आज तूने बादशाह अकबर के दरबार में इतना अच्छा नाच गाना पेश किया है, हम वाकई बहुत खुश हुए हैं। धन्यवाद महाराज। इस खुशी के मौके पर हमने आपको बुलवाया है। हम आपका सम्मान भी करना चाहते हैं और आपको खुश करने के लिए एक बात कह रहे हैं। जी फरमाइए। आप जो भी चाहें हमारे दरबार से मांग सकती हो। आज आपको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। बताइए नटनी क्या चाहती हो? तुमने इतना अच्छा नाच गाना जो दिखाया उसने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया है। चार कला जो तेरी पीछे की थी बिना पैर टेके, वो तो लाजवाब थी, उनके हम दीवाने हो गए हैं। ऐसी कलाबाज शायद ही आज हमारे देखने में पहली बार आई है। वाकई तुम कलाकार हो। बिल्कुल जी। हे महाराज, आपने हमारे नाचने और गाने की और हमारी कलाओं की इतनी तारीफ की है, हमारे लिए वही काफी है, कुछ इनाम नहीं चाहिए। नटनी जी, आपको पहली बार बादशाह अकबर ने बुला करके खुद मांगने के लिए कहा है और तुम ये कह रही हो कि हमें कुछ ना चाहिए। मन में घबराओ मत, डरो मत। किससे? हमसे। हो सकता है बादशाह के सामने आने के बाद में तुम्हें ये झिझक हो कि कहीं बादशाह डांट ना दे। अच्छा। हम तुमसे खुद कह रहे हैं जो चाहो मांग सकती हो। अगर तुम हमारे कहने के बावजूद कुछ नहीं मांगती हो, नहीं लेती हो, तो इसमें हमारी भी, हमारे दरबार की भी तौहीन होती है। इसलिए हमारा सम्मान रखने के लिए भी और अपना हक पाने के लिए कुछ न कुछ मांग लो। हे महाराज जी। अगर मेरे कुछ ना मांगने पर आपके इस दरबार की तौहीन होती है जी, तो मुझे हीरे मोती सोना चांदी धन दौलत नहीं चाहिए। और अगर कुछ देना ही चाहते हो तो महाराज मैं झोली फैलाकर आपसे इंसाफ मांगती हूँ। मुझे इंसाफ दो महाराज। इंसाफ? नटनी, आपने बादशाह के सामने झोली फैला करके धन ना मांग करके इंसाफ मांगा है, इंसाफ के लिए गुहार की है। मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने सताया है, बहुत ज्यादा महाराज, आपके दिल को किसी ने दुखाया है। बहुत ज्यादा। तो मेरी बात सुनिए, उस पापी का नाम लो, उसको बताओ, उसकी पहचान बताओ या उसको हमारे समक्ष खड़ा करो। उस पापी को, दुष्ट को सजा देने का काम हम करेंगे जिसने तुझे सताया है। हम तेरा इंसाफ करेंगे। बताइए तेरे साथ में किसने नाइंसाफी की है? आप वादा करते हो कि बिल्कुल। आप उसे सजा दोगे? ये वादा है बादशाह अकबर का। तो हे महाराज, आप उसका नाम पूछना चाहते हो? नाम भी पूछना चाहता हूँ, उसकी पहचान भी देखना चाहता हूँ। मैं उसी को उठाकर आपके सामने लाती हूँ। ला दीजिए, बिल्कुल। सजा हम देंगे उसको। ऐसा कौन पापी हमारे इन दरबारों के अंदर हो गया कि जिसने हमारे होते हुए ऐसी नटनी को सताया, उसके साथ में इस तरह की नाइंसाफी की? आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है महाराज। चोर? हाँ। नटनी, ये चोरों का दरबार नहीं है। एक से एक अच्छे घराने का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और तुम इस बात को कह करके हमारे दरबार की फिर तौहीन कर रही हो। मैंने कोई तौहीन नहीं की, जो सच है वो कह रही हूँ महाराज। हमारे दरबार में चोर है तेरा? हाँ। उस चोर की पहचान जानती हो कुछ? पहचान भी जानती हूँ और चोर साबित कर भी सकती हूँ। अच्छा। हाँ। उस चोर का नाम बता। उस चोर को भी सजा हम देंगे। तेरी चोरी में जो भी चीज गई है, क्या क्या चीज चोरी है? 500 रुपए। अच्छा। और एक सोने की जंजीर। अच्छा जी। तो तेरी सोने की एक जंजीर की जगह 2 जंजीर दिलवा देंगे। 500 असरफियों की जगह 1000 करवा देंगे। हे महाराज, तुम कुछ मत देना, बस उस चोर को सजा दे देना। सजा दे देंगे, जो कहेगी बता। तो वो चोर कोई और नहीं है। कौन है? यहाँ से लेके वहाँ तक। इधर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ से लेके यहाँ तक। ताजपुर वालों में तो कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ से लेके यहाँ तक। जी। वो चोर कोई और नहीं महाराज। तो यहाँ पे कोई चोर हो ही नहीं सकता। बल्कि ये टोपीबाज शेर खान है। ये है मेरा चोर। या मेरे मौला, हाथ तो छोड़ दे मेरा। बात से सलामती है। मैं क्या सुन रहा हूँ? जो ये नटनी कह रही है वो सुनने हो। नटनी, ऊंचा सुनने लगा तुझे? आप जानती हो आपने किसके ऊपर हाथ डाला है? जानती हूँ मैं इसे। ये हमारे दरबार का सिपे सालार, बहुत वफादार आदमी है। शेर खान। वफादार? ये बहुत घटिया किस्म का आदमी है। ए नटनी, जानती हो आज आपको किसने बुलवाया है? इस शेर खान के द्वारा ही आज ये महफिल सजाई गई है। यही तो नहीं पता, इसने अपने यहाँ पे बुला के अपनी मौत को बुलाया दिया है। नटनी, आपकी क्या चोरी कर ली? बताया तो था महाराज।
शेर खान क्या चोरी की है तूने? बादशाह सलामत, हाँ, राजा महाराजाओं का तो चोरी होते हुए हमने भी सुना है, लेकिन अब नटों में भी चोरी होने लगी। चोरी किसी के भी हो सकती है, किसी की जाति के ऊपर व्याख्या नहीं करोगे, किसी की जाति के ऊपर व्याख्या नहीं करोगे शेर खान। लेकिन ये भी औरत किसी आदमी के ऊपर गलत व्याख्या नहीं कर सकती। मैंने गलत इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सच बोला है और मैं साबित भी कर सकती हूँ। भूल गया उन दिनों को? साबित कर सकती हो? कौन से दिन? तुम्हारी कुछ और जानकारी भी पहली लग रही है मुझे। महाराज ये बहुत चालू इंसान है, बादशाह इसने सलामत। बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। अच्छा, हाँ। ऐसी नटनी जना हर महीने जो आपके दरबार में आवे, ऐसी आई होगी, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ और आज तुझे सजा दिलवा के जाऊंगी। शेर खान जी बादशाह सलामत। ये नटनी चोरी में बार बार आपका नाम ले रही है, क्या वाकई तुमने इसकी चोरी की है? आपको यकीन है मैं ऐसा कर सकता हूँ? यकीन तो नहीं हो रहा। आपके दरबार से मेरी तनख्वाह इतनी है कि इस जैसी नटनी तो मैं 5-6 खरीदूंगा बादशाह सलामत। तो मुझे ही खरीद के दिखा दे, 5-6 की तो बात दूर है। शेर खरीद। खान, औरत का क्या, औरत की इज्जत का मोल नहीं जानते तुम? अनमोल हुआ करती है, तुम कह रहे हो कि 5-6 खरीद दूंगा। बताओ महाराज, ये कोई भैंस कटिया बकरी समझ ली तूने कि जिसको तू 5-6 खरीद देगा? अब इसकी बातों से ही अंदाजा लगा लीजिए किस किस्म का आदमी है। अच्छा बादशाह सलामत, औरत का तो मोल सम्मान है, करिए औरत का। औरत का तो मोल है और आदमी बिल्कुल बेकार है, खत्म है। आदमी का भी वजन है, पर काम मेरा तो करने आपके चाहिए दरबार वजन में वाले। मैं सबसे ज्यादा वफादार सिप्पे सलारू, मेरा माहौल इस दरबार में बना हुआ है और एक नाचने वाली नटनी मेरे जो कुर्ते पे दाग नहीं लगा सकती। कुर्ते पे नहीं, तेरे ऊपर ही कलंक लगा दिया है चोरी का। तो बादशाह सलामत, मैं आपसे एक फरियाद करना चाहता हूं कि आप मुझे 2 मिनट का टाइम यदि दे दें। 2 मिनट की जगह 10 मिनट दे दूंगा, पर यह साबित करके दिखा दे कि तू चोर नहीं है, तूने चोरी नहीं की। और नटनी, तुम ये साबित करके दिखा दो कि तुम्हारी इसने चोरी की है। महाराज इसको तुम 10 मिनट दे दो और मुझे तो 8 मिनट ही दे दो बस। 8 लेकिन मिनट आप, में चोर साबित कर आपके दूंगी। पास क्या सबूत है कि मैं चोर हूं? अब ऐसे थोड़े दिखाऊंगी तुझे मैं सबूत, सबके सामने दिखाऊंगी, पता तो चले इनको कि तू कैसी कैसी करतूत करता है। शेर खान, बादशाह सलामत, मुझे कुछ दाढ़ में काला नजर आ रहा है। दाल ही काली है महाराज। बादशाह सलामत, ये आपकी करनी का ही मुझे दंड भरना पड़ रहा है। अच्छा, करनी हमारी और दंड तू भर रहा है? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस नटनी पर अपनी नजर साफ कर रहे हैं। अच्छा, हमारी नजरों में भी दोष नजर आ रहा तुझे? दोष इसलिए नजर आ रहा है कि जब से नटनी आई है आपने मेरी तरफ की एक भी बात नहीं कही और इस नटनी की झूठी बातों के आपने पुल बांध दिए। क्या पुल बांध दिए? मैंने तो इसी की बात कही, चोरी में तेरा नाम लिया। और क्या कही मैंने? कही क्या? मैंने बोला ही क्या हूं? आप तो मुझे ही कह रहे हैं कि औरत का ऐसा नहीं बोलते वैसा नहीं बोलते। हाँ, लेकिन आप इसे भगा भी सकते हो दरबार से। हट! क्या मतलब है? दरबार में इंसाफ मांग रही है, उसको कह रहे कि भगा दे। सम्मान से इसको, इस दरबार की महफिल को इसने सजाया है। औरत का सम्मान करना सीखो शेर खान, ज्यादा नियत ठिकाने रखो। ज्यादा सम्मान दिया है आपने, जब ही तो ये सिर पे पाम धर रही है, नहीं तो इसको इसकी औकात में रहने देते तो ये दिन नहीं आवे थे। तू अपनी औकात याद कर, तू मेरी औकात पे मत पहुंचे। जब मैं तुझे अपनी औकात बताऊंगी ना, तेरे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन मैं गाने बजाने के माध्यम से कुछ सफाई देना इस दरबार के अंदर चाह रहा हूं। सफाई देना चाहते तो दीजिए, अगर तेरी बात सच्ची लगेगी तो जिसकी सच्चाई लगेगी उसी के लिए इंसाफ होगा। हो रल्यो में ठाके कहूं श्यान नट। बादशाह सलामत, हाँ शेर खान, मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पाक चीज क्या मानी गई है? जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता रामायण को पवित्र पाक सच्चा माना गया है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म के अंदर कुरान शरीफ को सच्चा माना गया है। अगर एक मुसलमान कुरान को हाथ में लेकर के कोई कुछ बात कहेगा तो निश्चित रूप से सच्चाई कहेगा। मैं कुरान हाथ में लेकर के सौगंध खाता हूं कि मैंने ना ही इस नटनी की चोरी की और ना ही इसकी शान शकल देखी। मैं एक बार जोरदार ताली बजा दे, क्योंकि शेर खान सच कह रहा था। शेर खान ने देखा ही नहीं था असलियत में उस किरणमयी को, पर आज नटनी के भेष में है।
क्या इंसाफ होता है और कैसे बात कहां तक पहुंचेगी, सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। कैसे बोला? हो लियो में खाके कहूँ हूँ कुरान श्यान नट लिखी देखी को नालो में खाके कहूँ हूँ कुरान शान नट की देखी को नालो में खाके कहूँ हूँ कुरान। बादशाह के सामी अपने हलपिया करूं हूँ बयान, मुंह मक्के की ढब कर कहता खुदा को देनी है जान। चोरी की तो बात अलग पर नटनी की न देखी शान। चोरी की तो बात अलग पर नटनी की न देखी शान। मैं कह नहीं सकती बुंदीगढ़ कोई होगा काम खास इसका, रात को डेरे में मेरे बादशाह था वास इसका। सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। हो मेरे साथी रुकिया कई रोज, मेरे साथी रुकिया कई रोज, मौज से खाना पीना सोना मैं खाके कहूँ हूँ कुरान। काम मेरा किरण मई ने करा महल में अच्छा। ठहरन का इंतजाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में यो नाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में यो नाम मेरा। युहांग जागा चोरी जो मेरी आपने इमदाद कर दी, लुंगाड़े लफंगे ने सिरी गंगा जी में गाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह में बिल्कुल बर्बाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह में बिल्कुल बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से बाहर, मेरा दुख सीमा से बाहर। नार ने बजारे आप से रोना, मैं खाके कहूँ कुरान। ये है औरत की जात पात कह देगा जहान इसकी। ख्वाबों में भी कसम खुदा की मैं ना देखी शान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। भक्तों के हिम्मती साथी सदा वो भगवान देखा, पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जबान देखा। और सुन, जब देखी न शान मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा। जब देखी निशान मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा। हो यू किरण
किरणमयी सरेआम यू किरणमयी सरेआम नाम अब नहीं चाहती मैं को ना जो मैं आके कहूँ कुरान। शेर खान, तू कहता है कि तूने मुझे आज से पहले नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, क्या तू मुझे नहीं जानता? बिल्कुल नहीं। क्या तू मुझे नहीं पहचानता? अच्छा ऐसा आप मेरी बुआ लगती हो जो मैं आपको भी छाड़ता हूँ एक बार। तू नहीं जानता मुझे? बिल्कुल नहीं जानता मैं तो आपको। चिल्लाने की जरूरत नहीं है शेर खान। अगर तू मुझे नहीं जानता, तो मुझे नहीं पहचानता, तो बता, तूने बादशाह सलामत के भरे दरबार के अंदर पृथ्वी सिंह से यह कैसे कह दिया था कि तूने उसकी पत्नी किरणमयी की बाईं जांघ पे तिल का निशान देखा है? बता। शेर खान, बादशाह सलामत। शेर खान, अब तो मुकदमा साफ हो गया बिल्कुल। जब तू ये कह रहा था शान शकल नहीं देखी और आज से पहले कभी नहीं देखा, और फिर पटका कटार ला करके ये कैसे कह रहा था 15 दिन रह करके आया हूं, खाना पीना सोना सब कुछ रहा है, शाही महलों में रहा है। बादशाह सलामत। और अब भी कुरान हाथ में लेकर के कह रहा था, तो तू निश्चित रूप से सच्चाई कह रहा था। इस केस को यहीं रोक दीजिए, मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है। क्या काम है? मेरी जो घरवाली है रुखसाना, उसके बच्चा होने वाला है। बेगम। और भी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम तो यूं कह रहे। अच्छा, तो तुझे कैसे पता लगी? मुझे ऐसे पता लगी। दर्द उसके बढ़ रहे हैं तेरे? इसके बस ठीक। बादशाह सलामत, हाँ, बच्चा हो लिया, दर्द बाद में बढ़ते हैं। बच्चा होने वाला बता रहा तू। हो गया है। अच्छा, कौन सी का हुआ? रुखसाना के पहली के हैं पहली भी 5 हैं, और उससे बाद में की? उससे बाद में की 1-2 से चल रही बात पर अभी फाइनल नहीं कह सकता। वीरबानी के ढेर लगा रखे हैं। हाँ, बादशाह सलामत, इस मुकदमे को यहीं रोक दीजिए। मुकदमा रुकने वाला नहीं है, सुन जा। बेशक से जाकर के फिर किसी का चाहे बच्चा पैदा हो चाहे कुछ भी हो, पर अब पहले मुकदमे को सुनता जा। लेकिन मुझे ऐसा तो कर दो कि मैं जाकर के कुछ कार्रवाई कर लूं। कार्रवाई खूब करता रहना, तुझे भेज दूंगा ताजपुर तलक चला जाना, फिर खूब कैसे? कार्रवाई होती रहेगी। महाराज कैसे जापा यूं ही करेगा? जो ताजपुर कार्रवाई वालों ने करेगा। 200 रुपए फिर दिए हैं, पहले भी कई हजार रुपए सम्मान में दिए हैं। हाँ, ये शेर खान के भाड़े के लिए दिए हैं उन्होंने। शेर खान और पृथ्वी सिंह का, शेर खान और पृथ्वी सिंह का मुकदमा फ्रंट में आ गया। सच्चाई की जीत जग में धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन कर नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर का इंसाफ साफ भूल ना जरा सी होगी। कितनी छुप के कर लो जग में पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। क्या मैंने बोली? सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। हो रे सुन हो ना हो पूरी मन की चाहत रे चाहत रे ना हो पूरी मन की चाहत। बात सुनो काटे का जैसा यार मैं आके कहूँ कुरान। शेर खान, जिस मुकदमे में हमने पृथ्वी सिंह को फांसी की सजा लिखी थी, उसमें पृथ्वी सिंह को फांसी नहीं, पृथ्वी सिंह को तो बरी किया जाता, और उसमें तुझे फांसी की सजा तेरे लिए होगी। नहीं, बादशाह सलामत, अपनी कलम को रोक दीजिए। कलम से लिख गया, बिल्कुल इंसाफ कर दिया हमने। हमारी कलम रुकने वाली नहीं है। जिस समय तुमने पटका कटार ला करके बाई जंगा के ऊपर तिल का निशान की पहचान बता करके तूने इस पूरे दरबार का
उल्लू बनाने का काम किया है, पागल बनाने का काम किया है, झूठ बोल करके बहकावा करने का काम किया है। उनकी सजा तो अलग रही है। शेर खान, ये तो केवल जो पृथ्वी सिंह के लिए फांसी बोली थी, उसमें फांसी तेरे लिए बोली है। क्या हो गया इसको? सलामत मुझे पानी पियाइए। अच्छा, फांसी की सजा सुनते ही गस आ गया तुझे? महाराज पृथ्वी सिंह तो देख 3 दिन से कैसे जिंदा। महाराज आगे पथरी को दर्द उठ को। बादशाह सलामत, मिर्गी का सो हिसाब किताब बढ़ना तेरा। बादशाह सलामत मुझे बचाइए। मैं नहीं बचा सकता, तुझे बचाएगी तो यही बचा सके। कैसे क्या हो गया तुझे? आपकी तरफ से क्या ऑर्डर है बादशाह सलामत? हमारी तरफ से तो सजा लिख गई है, तेरे लिए फांसी है। अगर कोई उम्मीद रखे तो इससे देख ले। लेकिन बादशाह सलामत में मरने से पहले अच्छा, एकदम इतनी जल्दी फुर्ती? एक मेरी अंतिम इच्छा है। क्या? यदि आप उसको पूरी कर दो तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भेजेगा। अंतिम इच्छा है? हाँ, जन्नत में जाएगा तू? बिल्कुल। कौन सी अंतिम इच्छा है? मैं किरणमयी दीदी से 2 बात करना चाहता हूँ, ये मेरी हेलो, ए, दूर रह। किरणमयी दीदी? हाँ, ये मेरी दीदी है। अच्छा, हाथ छोड़। अब तेरी दीदी हो गई है। बादशाह सलामत, हाँ, मेरा और इनका रिश्ता बहुत ही पाक और पवित्र है। वो कैसे? कैसा रिश्ता? तेरा मेरा तूने कोई रिश्ता नहीं है। 3 दिन पहले तो ऐसा रिश्ता बताया था अपना इसके साथ में कि जन मैं क्या क्या काम कर दिए, मैंने क्या क्या हिसाब बदल दिए, तूने सारे माहौल को बदल दिया। अब तेरा रिश्ता इतनी जल्दी बदल गया? बैरागी मत बनो, राग में रहो। ये ऐसा ही तो है महाराज, लुगाई को बहन बनाता है और बहन को लुगाई बनाता है। क्या वो जो 6-7 है उनमें भी ऐसा कुछ हो सकता है? ये मामा की ना देखे, फूफी की ना देखे। बादशाह सलामत, यदि आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपनी दीदी को मना बुझा लूं तो कोई दिक्कत तो मुझे नहीं क्या है? दिक्कत होगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको थोड़े बहुत कहीं इसके दिल में जगह भी बनाता तो आपने जो गाना रुकवा दिया है। हाँ, हाथ जो हाथ जोड़ आधीनी से खम्ब कीले बोल्या ओट, माप कर कसूर बहन भाई से जो हो गया खोट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लोट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लोट। हर लट्टन सिंगर चेक बात ने जो नेम के खिलाफ करूं, बात में है राज बल फैसला न्यू आप करूं। बहन करके बोलिया इसे मैं भाई समझ माफ करूं। बहन करके बोला इसे मैं भाई समझ माफ करूं। हो मेरी करो रे बात पे गौर, मेरी करो रे बात पे गौर। और अब नहीं आगे कुछ हो